हाँ जी बच्चे, नैक्सट आप देखो अपने को अपने किता सीगा भी कोई भी सिमिलर ट्रायंगल नू सॉरी कोई भी पॉलीगन नू सिमिलर होने वास्ते अपने को दो कंडीशन सीगियां। एक आप कहते सीगे कि कोरसपोंडिंग एंगल्स की हो जान इक्वल, कोरसपोंडिंग जेडे एंगल्स हुंदे नेगे एंगल्स की हो जान इक्वल हो जान। एक की सीगी कि साइड्स की जो रेशो है कोरसपोंडिंग साइड्स की जो रेशो है वो भी की हो जाए इक्वल हो जाए, तो बेटा जो पॉलीगन्स होनगियां कोई भी पॉलीगन टू पॉलीगन्स की होनगियां सिमिलर होनगियां। क्लियर, टू पॉलीगन्स की होनगियां सिमिलर। क्लियर, बट हुण अपने कोल बेटा ट्रायंगल्स लिए बेटा अपने कोल कुछ रूल्स ने, जिवें कॉन्ग्रेंसी दे विच अपने ट्रायंगल दे रूल्स कीते सीगे SAS, SSS, ASA एंड RHS। ठीक है, एवें अपने कोल सिमिलैरिटी दे ट्रायंगल्स नूं सिमिलर करन दे अपने कोल रूल्स नेगे। वो रूल्स की हैगे? ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स अपने कोल की रूल्स है। फर्स्ट रूल अपने कोल हैगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का। फर्स्ट रूल है अपने कोल A, सेकंड है SAS, थर्ड हैगा SSS। ये अपने कोल तीन रूल है ट्रायंगल्स नूं सिमिलर करन दे। A का मतलब की है? अपन नूं वैसे सिमिलैरिटी का मतलब की हुंदा हैगा कि ट्रायंगल का कोई भी पॉलीगन जब पॉलीगन को सिमिलर करते हैं उनका साइज़ जो मर्जी हो सकता है पर शेप सेम होनी चाहिए है। ठीक है, तो आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की ए का मतलब की है एंगल एंगल एंगल। अगर दो ट्रायंगल के कोरसपोंडिंग एंगल्स आपस इक्वल हो जाए तो आप कहांगे ट्रायंगल की है सिमिलर है। ये वास्ते ट्रायंगल्स लिए बेटा अपने को साइड्स की रेशो इक्वल करने की कोई लोड़ नहीं होंगी है बच्चे, वो अपने आप इक्वल हो जाते हैं। बट किसी भी पॉलीगन वास्ते एंगल के नाल साइड्स की बेटा रेशो इक्वल होनी जरूरी है। बट ट्रायंगल ही अपने को कुछ रूल्स नेगे कि आप जस्ट इन्ना रूल्स नाल ही आप ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड रूल हैगा SAS मतलब साइड एंगल साइड। देखो एंगल तो आप कोरसपोंडिंग इक्वल कर दो, साइड का मतलब की है दो साइड्स की रेशो और उन्होंने दे विच वाला एंगल। अगर अपने को देखो अपने को कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, अगर बच्चे आप इनू सिमिलर करना है, मान लो ABC ट्रायंगल है, DEF ट्रायंगल है। अगर मान लो आ 2 है, आ 4 है, ये 3 है, ये 6 है, तो दो साइड्स की रेशो इक्वल होगी AB अपॉन DE कितना आ गया 2/4 मतलब 1/2 एंड BC अपॉन EF भी कितना आ गया 3/6 1/2। दोनों की रेशो की आ गई सेम, दो साइड्स की रेशो सेम। और अगर एंगल ये विच वाला एंगल आ वाला एंगल ये इक्वल आ जाए तो रूल लग जूगा SAS। ठीक है, कॉन्ग्रेंसी च आप साइड्स इक्वल करते सी, बस हुण अपने साइड्स की रेशो लैनी है। इदी साइड की रेशो ये नाल, इस साइड की रेशो इहदे नाल बच्चे। अगर साइड्स की रेशो इक्वल आ गई और विच वाला एंगल इक्वल आ जाए तो आप ट्रायंगल्स नूं की करांगे सिमिलैरिटी, सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल। थर्ड रूल हैगा SSS मतलब साइड साइड साइड। साइड का मतलब की है तीनों साइड्स की रेशो अगर इक्वल हो जाए। मान लो आप ट्रायंगल बना रहे हो, वही सेम चीज़ कोई एक ट्रायंगल बड़ी एक छोटी बना ली है। मान लो है 2 है, ये 4 है, आ 3 है, आ 6 है, ये सपोज फॉर अपने को 1.5 है, ये हो गया अपने को 3। सारिया साइड्स की रेशो इक्वल, दिस वन अपॉन दिस वन 2/4 1/2 आ गया, 3/6 1/2 आ गया, 1.5/3 1.5/3 ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया। तो तीनों साइड्स की अगर रेशो इक्वल आ जाए तब भी आप कहांगे कि दोनों ट्रायंगल्स की हैगियां नेगियां सिमिलर।
ठीक है। बस ट्रायंगल्स ਲਈ बेटा आ दोनों कंडीशन ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੱਲੇ ਐਂਗਲਸ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੱਲੇ ਸਾਈਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਔਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਨਾਲ, ठीक है। बट पॉलीगन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ। ਪੋਲੀਗਨ ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ मतलब कि ट्रायंगल ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਡਸ ਵਾਲੇ, ਮੀਨਸ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਈਡਡ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੈ, ठीक है, 5 ਪੈਂਟਾਗਨ है, ਹੈਕਸਾਗਨ है, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ बेटा ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਗਲਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਲਈ बेटा ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ 3 ਰੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। क्लीयर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.3 ਦਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ कि अपने को दो फिगर्स गिवन है, दो ट्रायंगल्स गिवन है, दसने कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, जे सिमिलर है तो किस रूल नाल सिमिलर है। देखो तुहाडे कोल ट्रायंगल्स गिवन है, तुसी कहोगे इन ट्रायंगल, तुसी चाहे इधर नीचे लिख लो बेटा, तुसी कहोगे इन ट्रायंगल PQR ले लो एंड ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल एक PQR है एक ABC है, एंटी PQR दा एंगल P, ABC दा एंगल A, देखो दोनों इक्वल है 60, PQR दा एंगल Q, ABC दा एंगल B किदे इक्वल है 80 दे इक्वल है। अगे अपने कोल PQR दा एंगल R, ABC दा एंगल C कितना 40 दे इक्वल है। तो तीनों एंगल की हो गए आपस से इक्वल, तो रूल कड़ा लग गया बाय ए रूल, ट्रायंगल PQR सिमिलर टू, कोरस्पोंड लिखना बहुत ज़रूरी होंगे बच्चे। P बेटा A दे कोरस्पोंड है, उम्मीद 3 स्पेस बना लो, P A दे कोरस्पोंड है तो P दे कोरस्पोंड A, P अगे है तो A भी अगे लिखता, Q दे कोरस्पोंड की आ जाएगा B और R दे कोरस्पोंड C। तो ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। किस रूल नाल होया है ए रूल। क्लीयर। जिवें दा सैकेंड पार्ट है बच्चे, सैकेंड पार्ट दे विच देखो की हैगा, आ दो ट्रायंगल्स गिवन आपां नूं, उवें लै लूँगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखो उरे एंगल बारे कोई गल नहीं, अपने को साइड्स गिवन है। साइड्स देखो की रिलेशन बन रहे, आ 2 है, आ 4 है, 3 है, आ 6 है, 2.5 है, 5। क्लीयर है कि डबल है। तो आप किवें लिखांगे, देखो AB दी किदे नाल रेशो लईए आपां QR नाल, किन्ना अपने कोल 2/4 मतलब किन्ना आ गया 1/2। BC दी रेशो किदे नाल लईए आपां PR नाल, BC किन्ना 2.5, ये किन्ना 5 है, डबल पॉइंट हटा के 50 तो कितना आ गया 1/2, ठीक है। और AC दी रेशो कितना लईए PQ नाल, AC कितना 3, PQ 6 है तो कितना आ गया 1/2। तीनों साइड्स दी रेशो की होगी इक्वल, तो रूल कड़ा लग गया बाय SSS रूल। ट्रायंगल केड़ी आप बेटा पहला ABC एवं लिख दो सेम, उरे सिमिलरली बेटा कोरस्पोंड लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चे। देखो एक किदे कॉन्ग्रुएंट होएगा, सिमिलर आएगा, सॉरी सिमिलर का साइन तुम दस्या होया सिर्फ एक पुठी S होंगी है, सिमिलर किदे होएगा। देखो हुण एंगल्स अपन नूं पता लगदा सी P दे कोरस्पोंड A एंगल है, ठीक है, बट सिमिलर दे विच AB है, AB अपॉन QR है। हुण A दे कोरस्पोंड Q है कि A दे कोरस्पोंड R है, नहीं पता लग रहा। तुसीं की करो ABC दे विच उरे की नहीं हैगा C नहीं हैगा, QR दे विच उरे की नहीं हैगा P नहीं हैगा, तो C दे कोरस्पोंड की आ गया P। C लास्ट विच लिखा होया है तो P नूं भी की कर दो लास्ट विच लिख दो बच्चे। क्लीयर। हुण अगे देखो C दे कोरस्पोंड अगर P है तो B दे कोरस्पोंड की आ जाऊगा R, तो B विचकार है तो R सेंटर च, तो केड़ा पॉइंट रह गया Q। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर होएगा, वैसे वो मेनली कहते हैं कि ABC उधर PQR है तो सिमिलर ABC सिमिलर टू PQR, नो
बच्चे सिमिलर ਲਈ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਲਿਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਗਰੈਂਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ठीक है। बट सिमिलर दे विच भी सेम चीज़ है बेटा बेटा जिहदे इक्वल है उहदे उत्ते ही आऊगा एंगल ठीक है। तो उरे बेटा सिमिलर विच ए एंगल क्यू दे इक्वल रखोगे ए एंगल क्यू दे उपर रखोगे तो आह एंगल तो आह एंगल दोनों आपस एक दूजे की करनगे कवर करनगे ठीक है। तो इसलिए आप कहांगे कि सिमिलर दे विच कोरसपोंड लिखना बहुत ज़रूरी है। बस ध्यान रखियो कि एंगल दे विच तो आप ईजिली कहने कि पी ए दे कोरसपोंड है तो आप लिखता बट जो साइड्स गिवन हो साइड्स की रेशो होवे तो कोरसपोंड आप किवें लिखांगे ठीक है। आपने सिंपल एक ट्रायंगल ए बी सी तो लिखता उरे उरे किहड़ी ट्रायंगल आएगी देखो ए बी है उरे क्यू आर है की नहीं हैगा पॉइंट सी नहीं हैगा उरे की नहीं हैगा पी नहीं हैगा तो सी दे कोरसपोंड की आ गया पी। नैक्सट स्टेप देखो सी दे कोरसपोंड अगर पी है तो बी दे कोरसपोंड की आ जाऊगा आर बी सेंटर तो आर सेंटर तो रह गया पॉइंट ए दे कोरसपोंड की आ गया क्यू ठीक है। इस तरीके नाल आपां ट्रायंगल्स नूं सिमिलर कर देंगे बच्चे ठीक है। देखो अगे उसदे ही थर्ड पार्ट देखो दो ट्रायंगल है एल एम पी है एक है डी ई एफ है तो उसी उमें लिख दोगे इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आप जस्ट एक बार सिंपल लिखता अपन नहीं पता भी केड़ा के पॉइंट कि कोरसपोंड आऊगा ठीक है। हुण देखो रेशो देखो एल एम उरे 3 है तो उरे 6 है तो क्लीयर है कि एल पी अपोन डी एफ तुहाडे कोल कितना आ गया 3/6 आ गया 1/2 क्लीयर। उरे 2 है उरे 4 है तो एम पी अपोन डी ई भी कितना आ गया 2/4 कि इक्वल आ गया 1/2 बट अपने को एल एम रह गई साइड एल एम रह गई इधरों साइड कि रह गई ई एफ रह गई एल एम कितना 2.7 देखो आ थोड़े कोल बेटा कितना आ गया 27/50 कैंसल नहीं हो रहा तो मतलब दो साइड्स का इक्वल है रेशो थर्ड की रेशो इक्वल नहीं हैगी तो मतलब बेटा पूरे एस रूल अप्लाई नहीं हो रहा ना कोई एंगल गिवन है ठीक है। तो मतलब ट्रायंगल एल एम पी इज़ नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ मतलब कि आ दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकती ठीक है। तो रूल अप्लाई उरे कोई रूल अप्लाई नहीं होंगे ना एस हो रहा है ना एस हो रहा है ना ए हो रहा है तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे बच्चे ठीक है। आगे इस द फोर्थ पार्ट देखो फोर्थ पार्ट दे विच की कुछ इक्वल है तुसी लाओगे इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर देखो तुहानू क्लीयर है कि एम एन अपोन पी क्यू 2.5 अपोन 5 तो कितना आ गया 1/2 आ गया। एम एल अपोन क्यू आर 5/10 कितना आ गया 1/2 आ गया। हुण ध्यान दो जो एंगल गिवन है कि वो दोनों साइड देखो रेशो तो दोनों साइड की इक्वल आ गई अपन पता है एम एन अपोन पी क्यू इक्वल टू एम एल अपोन क्यू आर ठीक है इक्वल आ गई दो साइड की रेशो इक्वल आ गई। थर्ड चीज़ देखो अपने को एंगल जोड़ा गिवन है वो एंगल दो साइड के विच आ रहे इधरों भी दो साइड के विचकार आ रहे इधरों भी दो साइड के विचकार आ रहे तो क्लीयर है। तो एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू कितना आ गया 70 तो रूल अप्लाई हो गया बाय एस ए एस दो साइड की रेशो एक हो गया अपने को एंगल ठीक है। तो बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर टू देखो किदे होएगा जे तुहानू एंगल पहला इक्वल हो तो पहला एंगल उठाया करो एम दे कोरसपोंड क्यू तो एम जिस अगे लिखा हुआ है तो क्यू नू भी की कर देंगे आप अगे लिख लेंगे। जे एम दे कोरसपोंड क्यू है तो एन दे कोरसपोंड पी एन सेंटर तो पी सेंटर तो किहड़ा पॉइंट रह गया आर तो एम एन एल किदे सिमिलर हो गया क्यू पी आर दे क्लीयर है। इस तरीके नाल आप इन्हां नूं सिमिलर कर देंगे ठीक है।
ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 5th ਪਾर्ट ਐਂਡ 6th ਪਾर्ट ਹੈਗੇ। 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ DEF। ठीक है, ਹੁਣ ABC ਤੇ DEF ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ सॉरी उरे बेटा 3 भी गिवन है। अपन ਨੂੰ पता है कि AB अपॉन आ 2.5 आ 5 है अपॉन DF कितना है 2.5 अपॉन 5 कितना आ गया 1/2। BC अपॉन EF कितना आ गया 3/6 इक्वल टू 1/2। बट उरे एंगल देखो इक्वल एंगल तो गिवन है, पर जिहड़ा इक्वल एंगल बच्चे इस फिगर दे विच तां दो साइड दे विचकार हैगा, बट इस फिगर च जिहड़े अपने साइड यूज़ कीतियां ने तां 80 एंगल जिहड़ा हैगा इन्हां दोवां दे विचकार नहीं हैगा। तां मतलब उरे भी SAS रूल अप्लाई तां ही होगा जे 80 एंगल उरे हुंदा, बट 80 एंगल उरे नहीं हैगा तां मतलब उरे SAS रूल अप्लाई नहीं हुंदा। ठीक है, तो अपन चाहिए की सीगा कि एंगल B इक्वल टू एंगल F चाहिए सीगा, क्योंकि ये दो साइड के विचकार एंगल आ रहा है तो उरे भी दो साइड के विचकार एंगल आना चाहिए सीगा। तो बट B की जगह तो उरे केड़ा एंगल गिवन है A एंगल। ठीक है, तो तुसी कहोगे दो साइड्स का इक्वल गिवन है, बट दो साइड्स की रेशो तो इक्वल है, पर विच वाला उरे की कहोगे SAS रूल अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, कि so that triangle ABC is not similar to triangle DEF। ठीक है, तुसी कहोगे SAS rule is not applied so that triangle ABC is not similar to triangle DEF because angle जो A है तुझे अप्लाई क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अपने को जो एंगल है सेंटर च एंगल नहीं हो रहे बच्चे। ठीक है, इक्वल एंगल तो गिवन है, बट वाला एंगल मतलब कहेंगे कि B एंगल इज नॉट इक्वल टू एंगल F दे। केड़ा एंगल इक्वल गिवन है A इक्वल है पर B नहीं इक्वल गिवन, पर चाहिए अपन किसी B, क्योंकि आप जो दो साइड्स लिए उन्होंने विच एंगल होना जरूरी है बच्चे। तो उरे बेटा SAS रूल अप्लाई नहीं होंदा, तो मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। क्लीयर, आगे इस दे नाल दा ही 6th क्वेश्चन है, देखो 6th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही। तुसी लोगे इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR। तुहानू पता है कि एंगल D इक्वल टू एंगल सॉरी D गिवन नहीं है, एंगल E इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 80। ठीक है, देखो अपने को दो एंगल गिवन है, थर्ड चीज़ ना साइड गिवन है ना एक एंगल। आप की करो एंगल सम प्रॉपर्टी नाल तुसी पहला एंगल F फाइंड करो। एंगल F किदे इक्वल आएगा 180 माइनस इन्हां तिन्नों का सम 180 हुंदा है, उन्होंने चो बेटा आ माइनस कर दोगे थोड़े कोल की आ जाएगा एंगल F कितना आ जाएगा, एंगल F कितना आ गया 30। एवं एंगल P किदे इक्वल आ जाएगा 180 माइनस इन्हां दोहां दा सम एंगल सम प्रॉपर्टी तक आ गया 180 माइनस 110 कितना आ गया 70 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लीयर कि ट्रायंगल दे तीनों एंगल दा सम कितना होंदा है 180। तो उहदे नाल अगर दो एंगल गिवन है अपने थर्ड एंगल फाइंड कर लिया। हुण आपां नूं पता है कि एंगल E तक Q दे इक्वल है। ठीक है, तो एंगल जो D है आ कितना आ गया 70 आ गया P एंगल, और F एंगल कितना आ गया 30 आ गया। जे D एंगल कि इक्वल आ गया P दे कितना 70, एंगल F कि इक्वल आ गया एंगल R दे कितना आ गया 30। ठीक है, तो बेटा तुसी कहोगे तीनों एंगल्स इक्वल आ गए बाय A रूल ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल D दे कोरस्पोंड P, तो पहला P, E दे कोरस्पोंड Q, F दे कोरस्पोंड R, तो ट्रायंगल की आ गया सिमिलर। क्लियर, अगर दो एंगल गिवन है तो थर्ड एंगल आप फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, दो एंगल आपस इक्वल, थर्ड अपने आप ही इक्वल हो जाता बच्चे।
तो इस नाल आपां ट्रायंगल्स नूं की कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, नैक्सट अपने कोल एक्सरसाइज 6.3 का सैकेंड क्वेश्चन हैगा, ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA दे, एंगल BOC अपन पता है, सॉरी उरे गलत लिखा है, 125 डिग्री है, एंगल CDO है 70 डिग्री, ये मेरे बाय मिस्टेक हो गया। अपन ने फाइंड करना है एंगल DOC आ वाला एंगल फाइंड करना है, DCO आ फाइंड करना है, OAB आ फाइंड करना है। ठीक है, देखो पहला अपने को गिवन है बेटा, मेन अपन की गिवन है ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, और अपन एंगल्स गिवन है, एंगल BOC 125 डिग्री, एंगल CDO कितना है 70 डिग्री। फाइंड अपन ने जो चीज़ें करनी फाइंड करनी है, आगे आप करांगे सॉल्व सॉल्यूशन की होएगा, देखो बच्चे जो पूछते हैं ना बच्चों को कि एंगल 70 है, ठीक है, तो अपने कोल बच्चे जो कोई भी एंगल फाइंड करना हो तो तुम कह देने कि क्या पैरलर है तो आह ये इक्वल होगा, जो भी एंगल फाइंड करना ए एंगल फाइंड करने वास्ते पहले सी पता, चलो सी तो आप पता कर लाँगे बच्चे। ठीक है, बट उरे गल ध्यान रखिए, उरे कोई पैरलर की कंडीशन नहीं गिवन, आपां सिर्फ सिमिलैरिटी की गिवन है, आप सिमिलैरिटी यूज़ करांगे बच्चे। ठीक है, तुसी पहले कहोगे जो ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA दे, जे ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल तो मैं दसिया कि अगर दो ट्रायंगल जिवें आप कॉन्ग्रेंट दे विच कर देने कि बाय CPCT और रिमेनिंग पार्ट्स भी हो जाते हैं इक्वल, उवें बच्चे ये भी यही चीज़ आऊगा कि अगर बेटा अपने कोल आह ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल जिहड़ा अपने कोल D एंगल होएगा वो B दे इक्वल आएगा, एंगल ODC इक्वल टू एंगल OBA दे इक्वल आएगा, एंगल C जिहड़ा किदे इक्वल आएगा, एंगल OCD इक्वल टू एंगल OAB दे इक्वल आएगा, और एंगल DOC इक्वल टू एंगल BOA दे, सारे मैं एक बार सेंटर च लै ले बेटे, O दे कोरस्पोंड O एंगल O दे इक्वल, D दे कोरस्पोंड B तो D दे इक्वल B एंगल, और C दे कोरस्पोंड A तो एंगल C के इक्वल है एंगल A दे, इन्हों आप लिखांगे बाय CPST। ठीक है, हुण आपां नूं किहड़ा एंगल पता है, एंगल CDO आ वाला एंगल पता है। ठीक है, CDO पता है, आ एंगल पता है। ठीक है, तो आपां बेटा आपां कहोंगे कि एंगल CDO किन्ने का अपने कोल 70 है, तो इसलिए बच्चे इस कंडीशन तो एंगल OBA भी कितना आ गया 70, तो मतलब आ वाला एंगल कितना आ गया 70 आ गया। क्लियर, हुण तुसी बच्चे की करो, एक एंगल गिवन हो गया, अपने आप पता लग गया बच्चे, आपने एक आ पता करना, एक आ देखो पहला आप आ एंगल पता कर सकते हैं बेटा फाइंड, एक किहड़ी लाइन से अपने को स्ट्रेट लाइन है, तुसी कहोगे कि एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180, किहड़े है लीनियर पेयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना रहे तो इन्हों का सम कितना आएगा 180, एंगल DOC प्लस आ कितना है 125, तो एंगल DOC कितना आ गया 180 माइनस 125 तो कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है, तो आ 55 आ गया बच्चे। क्लियर, तो हुण तुसी की लगा दो उरे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, इन ट्रायंगल ODOC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180।
आ फिल कर दो बेटा। ये किन्ने डी एंगल 70, ओ एंगल अपने हुनी फाइंड किया है 55 प्लस एंगल डी सी ओ कितना आ गया 180। ठीक है, तो फिर क्या आएगा 70 प्लस 55 कितना आ गया 125 प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180। तो एंगल डी सी ओ कितना आ गया 180 माइनस 125, तो भी कितना आ गया 55। ए एंगल भी किया गया 55। ठीक है, हुण आ 55 आ गया अपनी इस कंडीशन चो फ्रॉम फर्स्ट, इनू नंबर 1 ले लो। फ्रॉम फर्स्ट डी सी ओ या फिर ओ सी डी, डी सी ओ इक्वल टू एंगल ओ ए बी इक्वल टू डी सी ओ 55 है, तो ओ ए बी भी कितना आ गया 55 डिग्री। ठीक है, इस तरह अपन आ फाइंड करना सी, आ फाइंड करना सी, एक अपने आ फाइंड करना सी, तीनों अपने को किन्ने किन्ने आ गए 55। देखो किवें कीता, पहला चाहे मैं आ बाद लिख सकती सी, पहला आप बेटा स्ट्रेट लाइन लैके बेटा पहला आ एंगल फाइंड कर लो, स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर आ फाइंड हो गया, आ पता है तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी नाल आ सी एंगल फाइंड कर लिया। ठीक है, हुण सी तो आप ए ते किवें जाना है। देखो तुहानूं पता है ट्रायंगल सिमिलर है, तो डी एंगल बी दे इक्वल, सी एंगल ए दे इक्वल, सी एंगल ए दे इक्वल है। जे आ 55 है तो आ वाला एंगल भी की हो गया 55। ये तुहानूं बी एंगल 70 फाइंड करने की लोड़ नहीं सी, मैं पहले फाइंड करता चलो। ठीक है, बट आप सीधा डायरैक्ट पहला की कर दो, पहला आप इस स्टैप तो चल सकते हैं बच्चे। ठीक है, आ स्टैप कर सकते पहला बच्चे आप। क्लियर है? इस तो एक्सरसाइज बेटा फर्स्ट 6.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन होने। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट वीडियो करांगे।